नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। विद्यार्थियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की शानदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, नारायणी देवी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। क्या हो जाएगा भाई? कि ऑप्शन नंबर बी राजमती। ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। और बीसल देव रासो की रचयिता कौन है बीसल देव रासो के? तो नरपति नल इसके क्या है? रचयिता है बीसल देव रासो के। हाँ भाई, यहाँ से एक प्रश्न आपके आरपीएससी में पूछा गया था कि ये कैसा गीत है? तो ये एक प्रकार का वीर गीत है। कैसा? वीर गीत है। आरपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। और बता दूं, हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो में मिलता है। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो में मिलता है, ये भी बात याद रखना। इसमें छंद कितने हैं बीसल देव रासो में? तो छंद की बात करूं तो छंद है 125 छंद। कितने? 125 छंद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, क्या हो जाएगा बताओ? कि ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। अब राजस्थान चित्रकला का जनक, यहाँ जन्म स्थान पूछ रहा है, तो बताओ जनक किसे कहा जाता है? चित्रकला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला का जनक कहते हैं। आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? अब आधुनिक चित्रकला का जनक ये कहते हैं मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को। मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक। और एक आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार वो है परमानंद चोयल। और परमानंद चोयल जो क्या है? भैंसों का चितोरा कहते हैं परमानंद चोयल को। भैंसों का चितोरा, भैंसों का चितेरा कहते हैं परमानंद चोयल को। ये याद रखना, भैंसों का चितेरा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुई? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुई? कब शुरू हुई भाई? 15 दिसंबर? नहीं। 15 अक्टूबर? नहीं। तो ये हुई 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को। और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना, इसकी जगह योजना कि ये योजना कब शुरू हुई? तो योजना पूछे तो योजना करके आ जाना 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर 2019 को योजना और नीति 17 दिसंबर 2019 को। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं भाई? कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं। सिरोही में कहाँ पर? माउंट आबू में पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। हाँ हाँ। और यहाँ पर अगर उस उपोष्ण नहीं आता कि आ जाता है कि उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन याद रखना, बता रहा हूँ, मेन चीज है उष्ण, सॉरी वापस लिख रहा हूँ, उष्ण कटिबंधीय वन। कटिबंधीय वन तो कहाँ पर? तो सिरोही में। सदाबहार वन, सदाबहार वन तो कहाँ पर? सिरोही में। अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन तो कहाँ पर? तो भी सिरोही में। हाँ, बारिश कितनी होती है यहाँ पर? 150 सेंटीमीटर। कितनी? 150 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। राजस्थान के 0.39% भूभाग पर स्थित है क्या? उष्णकटिबंधीय वन। कितने? 0.39%। राज्य के किस किले में जोगी महल स्थित है? अरे जोगी महल, जोगी महल कहाँ पर है? रणथंभौर के किले में। रणथंभौर के किले में है जोगी महल। और अबुल फजल ने इस दुर्ग
रणथंभौर के दुर्ग के बारे में क्या कहा कि अन्य सभी किले नंगे हैं लेकिन यह किला बख्तरबंद है। ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। रणथंभौर के किले के बारे में कहा था इसका प्रवेश जो द्वार है वो है नौलखा द्वार। नौलखा द्वार है रणथंभौर का प्रवेश द्वार। और इसी किले में राजस्थान का प्रथम जल जौहर, राजस्थान का प्रथम जल जौहर पूछे आपसे तो वही कहाँ पर हुआ? रणथंभौर के किले में हुआ। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? रंग देवी, जो कि कौन थी? अमीर की पत्नी थी, उसके नेतृत्व में राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? झाली रानी का महल कुंभलगढ़ में है, सही है। अबली का महल कोटा में है। कदमी महल जोधपुर में नहीं है भाई। मुबारक महल जयपुर में है। कदमी महल ये भी जयपुर में। कदमी महल कहाँ पर है? जयपुर में भाई साहब। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी नीति कब शुरू हुई? नई पारिस्थितिकी नीति ये कब शुरू हुई? तो ये हुई भाई कब? 2021 में। 2021 में शुरू हुई। 2021 15 जुलाई 2021 में शुरू हुई। और राजस्थान की नई पर्यटन नीति ये कब शुरू हुई? पर्यटन नीति पूछ ले तो ये करके आ जाना 9 सितंबर 2020 को। 9 सितंबर 2020 को पहली पर्यटन नीति जो 2001 में हुई थी, दिसंबर 2001 में पहली पर्यटन नीति हुई थी। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना जो हुई 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? कालबेलियों द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो वो कौन सा? शंकरिया किया जाता है, पनिहारी किया जाता है, इंडोनी किया जाता है। चरी नृत्य नहीं किया जाता। हाँ, राजस्थान में कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से हैं? तो शंकरिया 1, इंडोनी 2, पनिहारी 3, वागड़िया 4 नृत्य। कितने? 4। इंडोनी और शंकरिया जो कि क्या है? युगल नृत्य है। आरपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, आरएसएसएमबी कर्मचारी बोर्ड में पूछा गया था कि शंकरिया एक कैसा नृत्य है? तो ये एक युगल नृत्य है, शंकरिया और इंडोनी। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पुंगी 1, खंजरी 2, बीन 3 और डफ 4। राज्य में शंखलिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? शंखलिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? शंखलिपि के प्रमाण जल्दी से जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करो। तो ये मिले हैं विराटनगर या बेराट सभ्यता कह सकते हैं, जो कहाँ पर है? जो है जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। और बेराट से वैदिक काल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वैदिक काल सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके खोज करता है 1922 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। और यहाँ से मिनांडर के 16 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कितने? 16 सिक्के। इसका उत्खनन कार्य किया 1936-37 में दयाराम साहनी ने। 62-63 में नील रत्न बनर्जी ने। निम्न में से कौन गागरोन के शासक थे? अरे गागरोन के शासक कौन? दादूदयाल जी नहीं, धन्ना जी नहीं, चरणदास जी नहीं, पीपा जी गागरोन के क्या थे? शासक थे भाई। गागरोन के शासक पीपा जी। अरे पीपा जी के बारे में थोड़ा बता दूं। पीपा जी जिनका जन्म हुआ था 1359 में, गागरोन के चौहान खिंची परिवार में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका था प्रताप सिंह। ये याद रखना, मूल नाम ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका मूल नाम है प्रताप सिंह। जो इनकी कर्मस्थली है वो टोडाराय टोंक में इनकी क्या है? कर्मस्थली है। और यहाँ पर टोडाराय में इनकी गुफा भी है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अनुसार इनकी गुफा गागरोन में स्थित है। कहाँ पर? गागरोन में स्थित है इनकी गुफा। इनकी छतरी जो है, इनकी छतरी है वो है गागरोन में। गागरोन में इनकी क्या है? छतरी स्थित है।
इनका जो मुख्य मंदिर है वो है समदड़ी में, समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर स्थित है। चलिए भाई, मुंडियारी ख्यात का विषय है, मुंडियारी ख्यात, इसका क्या विषय है भाई, मुंडियारी ख्यात, इसका विषय है मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़। ये किसकी रचना है, ये दयाल दास की रचना है। मुंडियारी ख्यात किसकी रचना है, दयाल दास की। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की, सर्वोदय साधना आश्रम, इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में किसने की, बताओ भाई किसने की। तो ये की थी जिन विजय मुनि ने, ये एक जैन मुनि थे, जिन विजय मुनि, लगभग 1950 में, लगभग 1950 में की। और ये वर्तमान में है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ये वर्तमान में स्थित है सर्वोदय साधना आश्रम। निम्न में से किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के साथ। वो सर्वाधिक किसके साथ लगती है, सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ। कितने लगती है, 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर मैं बात करूं कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, तो वो है 5920 किलोमीटर, ठीक है। और कुल अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर, ठीक है। दोनों बात याद रखना, यह है अंतर्राज्यीय और यह राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय है और ये अंतर्राज्यीय है, याद रखना। चलिए, निम्न में से कौन से जिले से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से संचित होते हैं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, इससे होते हैं 2 जिले, हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू। चलिए भाई, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से मिलती है, गुजरात एवं पाकिस्तान से कितने जिलों की सीमा मिलती है, बताओ किस जिले की सीमा मिलती है गुजरात एवं पाकिस्तान से, तो वो मिलती है बाड़मेर की। और राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है राजस्थान की सीमा। कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, स्टील ग्रेड चूना राजस्थान में कहाँ पाया जाता है भाई, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, जैसलमेर में, और जैसलमेर के अलावा नागौर में, जैसलमेर और नागौर में। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया गोकुललाल असावा को, गोकुललाल असावा को। और राज प्रमुख की बात करूं कि राज प्रमुख किसे बनाया गया भाई, तो राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराव भीम सिंह को, महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया बूंदी के बहादुर सिंह को, बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। राजधानी कहाँ बनाएगी राजस्थान संघ की, तो कोटा में यहाँ इसकी क्या बनाएगी, राजधानी बनाई गई। राजस्थान की एकमात्र सदाबहानी नदी, जिसे एकमात्र बारहमासी नदी भी कहते हैं, एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी, सदावाहिनी 1, बारहमासी 2, इसके नाम बता रहा हूँ, एकमात्र बारहमासी नदी 2, एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी 3 नाम से जानी जाती है। अब तो बता दो रे कि चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल नदी, चंबल नदी। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर 1722 मीटर, गुरु शिखर 1722 मीटर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी।
कौन सी? गुरु शिखर। ठीक है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।